नमस्कार मित्रों, लाहिड़ी महाशय की जीवनी के 30वें भाग में आपका स्वागत है। आज हम योगीराज से एक अति गूढ़ रहस्य जानेंगे। हम जानेंगे क्या होता है जब हम 10,61,000 बार प्राणायाम करते हैं और अति दुर्लभ केवल कुंभक सिद्धि क्या है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखें। तो आइए आज का प्रसंग शुरू करें। बड़े आश्चर्य की बात है कि इस अकर्म स्थिति या बेकाम अवस्था में हमेशा स्थित रहना चाहिए। यही क्रिया की परावस्था है और इसी में हमेशा रहना चाहिए। सांसारिक कर्म को पूर्णतः नहीं छोड़ा जा सकता। इसीलिए भगवान ने अर्जुन से कहा है, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो य कर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्ध येद कर्मणः। तुम जो करना कर्म है उन्हें करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना अच्छा है। सारे कर्मों का त्याग कर देने से शरीर यात्रा का निर्वाह नहीं होगा। जिस कार्य को न करना दोष है वही आवश्यक रूप से करणीय है। यह अजपारूप प्राण कर्म अथवा प्राणायाम ही अनिवार्य कर्म है, क्योंकि प्राणवायु के द्वारा ही देह की रक्षा होती है। अतः प्राणवायु ही हर प्राणी अथवा जीव की आयु है। सारे कार्यों के परित्याग के बाद भी श्वास प्रश्वास का कार्य तो जारी ही रहेगा। उसके न करने का कोई उपाय या रास्ता ही नहीं है। और यदि यह कर्म न हो तो देह का कोई अस्तित्व ही नहीं। वह प्राणजन्य है, उसके बिना जीव जिंदा नहीं रह सकता। वही प्राण की बाह्य अभिव्यक्ति है। मनुष्य जो भी कार्य या कर्म करता है वह सभी सकाम है। उसके साथ उसकी कामनाएं वासनाएं निश्चित रूप से जुड़ी रहती हैं। एकमात्र श्वास प्रश्वास कर्म ही निष्काम कर्म है, क्योंकि किसी प्रकार की इच्छा या अनिच्छा उसके साथ नहीं जुड़ी रहती। हम इच्छा करें या न करें, श्वास प्रश्वास का कार्य तो चलता ही रहेगा। चंचल प्राण से उत्पन्न चंचल मन जब तक है तब तक सकाम कर्म ही होगा, किंतु जिस कर्म में मन का कोई संयोग या स्पर्श नहीं है वही निष्काम कर्म है। मनुष्य जब गहरी नींद सोया रहता है और जब इच्छा अनिच्छा दोनों का कोई संकेत नहीं होता, तब भी श्वास प्रश्वास का कार्य जारी रहता है। सोऊंगा जिस प्रकार इच्छा की अभिव्यक्ति है, उसी प्रकार नहीं सोऊंगा यह भी इच्छा की ही अभिव्यक्ति है। यह दोनों इच्छाएं जब नहीं रहती तब भी जो कार्य हो रहा है वही निष्काम कर्म है। इसीलिए यह श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया या विशिष्ट कर्म ही निष्काम कर्म है। इसके अतिरिक्त मन द्वारा उत्पन्न होने के नाते सभी कार्यों को सकाम कर्म कहते हैं। मन स्वयं इंद्रिय है, इसीलिए इंद्रिय द्वारा किया गया कर्म कभी निष्काम नहीं हो सकता। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसी निष्काम कर्म की चर्चा की है, क्योंकि जो प्राणवायु जीव देह में गतिशील है वही जीव की वर्तमान अथवा अस्तित्वमान अवस्था है। उसी को अजपारूप हंस की संज्ञा दी गई है। उसकी बहिर्मुखी गतिशीलता में हंस की विपरीत क्रिया होने से विकार उत्पन्न होता है, जिससे जीव हमेशा विकारों से ग्रस्त रहता है। उसकी बहिर्मुखी गति आयु क्षय के साथ देह क्षय का भी कारण है, किंतु अजपारूप हंस की अंतर्मुखी गति के द्वारा विधि पूर्वक हंस क्रिया अथवा प्राण क्रिया करने से बहिर्मुखी गति रूप विरुद्ध क्रिया का निवारण किया जा सकता है, और तब आत्मभाव अथवा स्वाभाविक अवस्था प्राप्त होने पर सभी प्रकार के विकार दूर होते हैं। इसीलिए योगीराज ने 21 जुलाई 1873 ईस्वी को अपनी डायरी में लिखा है, आज और बड़ा स्थिर घर का हाल मिला। आँख आप बंद हुआ जाता है और ब्रह्म साफ दर्शन होने लगा। त्रिकुटा यानी जिह्वा मूल ऊपर तालू का छेद बंद करता है और जिह्वा का अग्रभाग तालु मध्य में लगता है और
जिह्वा का मूल तालू के नीचे लगता है, इसी तरह से बिल्कुल बाहर का सोसा बंद होता है। धन्य भाग उसका जिसको यही होए। अर्थात आज और अधिक स्थिर घर का पता मिला। दोनों आंखें अपने आप बंद होती जा रही हैं और ब्रह्म और भी साफ साफ दिखने लगा। त्रिकूट का अर्थ है 3 श्रृंगों वाला पर्वत अथवा पवित्र तीर्थ, किंतु योगीराज कहते हैं त्रिकूट अथवा जिह्वा मूल या जिह्वा ऊपर उठकर तालु कुहर या विवर को बंद कर देती है। जिह्वा का अग्रभाग तालु के मध्य भाग में प्रवेश करता है एवं जिह्वा मूल तालु के नीचे लगा रहता है। इस प्रकार खेचरी अवस्था में रेचक और पूरक प्राणायाम करते करते आगमन निर्गमन रूप श्वास प्रश्वास संपूर्णतः बंद हो गए हैं और केवल कुंभक की प्राप्ति हो गई है। इसीलिए वे कह रहे हैं कि उसका भाग्य धन्य हो जाता है जिसे इस प्रकार केवल कुंभक प्राप्त हो जाए। इस केवल कुंभक की सिद्धि कब प्राप्त होगी या यह कब सिद्ध होता है, इसकी व्याख्या करते हुए उसका निर्दिष्ट प्रमाण देते हैं कि 10,61,000 प्राणायाम में केवल कुंभक सिद्ध होता है। योगी प्रतिदिन निरंतर प्राणायाम करते करते जब उक्त संख्यक प्राणायाम करने में समर्थ होंगे तभी उन्हें अपने आप ही केवल कुंभक की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अर्थात वह केवल कुंभक अवस्था ही उसकी स्वाभाविक अवस्था होगी। उसे चाहे इस जन्म या जीवन में करो अथवा 2-3 जन्मों में करो। आज का प्रसंग यहीं तक। उम्मीद है यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। इस कथा का अगला भाग जल्द ही प्रस्तुत होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर से आग्रह है, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।